हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण कर रहे हैं और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वह टॉपिक है संबंध बोधक। इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो आइए बढ़ते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ। संबंध बोधन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये किसके अंदर आते हैं। अव्यय। इस वीडियो से पहले हमने अव्यय अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अव्यय जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। वह शब्द जो व्यय न हो अर्थात जिनमें कोई विकार न हो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के कारण कोई विकार नहीं हो सकता। यह हमेशा समान रहते हैं, जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहाँ इत्यादि शब्द अव्यय हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई विकार नहीं आएगा, जिनका रूप परिवर्तन नहीं होगा। चाहे लिंग आ जाए, वचन आ जाए, काल आ जाए, इनकी वजह से कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। और अगर मैं इसके विपरीत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की बात करती हूँ तो उनमें विकार आएगा। जैसे मैं का मैंने हो सकता है, अच्छे का अच्छी हो सकता है, लड़का का लड़की हो सकता है। इसी तरह इनका रूप परिवर्तन होगा। पर अव्यय शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई विकार नहीं आता। अब हम पढ़ लेंगे कौन कौन से भेद हैं इसके। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात। ये 5 ऐसे हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। काल, लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें कोई विकार नहीं आएगा। संबंध बोधक। अब पढ़ते हैं कि संबंध बोधक होता क्या है। जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर दूसरे शब्दों के साथ इसका संबंध बताए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, और, तरफ, पार, द्वारा, लिए, सिवाय, अलावा, संग, विरुद्ध, खिलाफ, बिना, भर इत्यादि। उदाहरण देखते हैं। राम के आगे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे राम और मैं के बीच में आया है। आगे के आगे जो है वो राम और मैं में संबंध बता रहा है। राम हमारी संज्ञा है और मैं सर्वनाम है। इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है वो के आगे है, तो के आगे जो संबंध बोधक है। देखो संबंध बोधक के नाम से क्लियर हो रहा है कि जो संबंध बताए वह संबंध बोधक कहलाएगा। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। यहाँ पर गोपाल संज्ञा है और गोपाल का संबंध अन्य शब्दों से बता रहा है। के बिना, के बिना जो है संबंध बोधक है जो संज्ञा के साथ यूज हुआ है और इस संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहा है। अब आप कहेंगे आगे एग्जाम्पल तो हमने पहले भी पढ़ा है शायद क्रिया विशेषण में, कालवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में क्या अंतर रहा, चलो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं जो दोनों में आती हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों रूपों में किया जाता है। जैसे सामने, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर आदि ये आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, परंतु ध्यान रखिए जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब ये दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं। मतलब यही शब्द यदि क्रिया की विशेषता बताएंगे तो ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे, और यही शब्द अगर संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताएंगे तो संबंध बोधक कहलाएंगे। आगे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए क्रिया विशेषण के रूप में और संबंध बोधक के रूप में। अब देखो आगे शब्द है
क्रिया विशेषण के रूप में। वह आगे चल रहा है। चल रहा है, कहाँ चल रहा है? आगे। चल रहा है हमारी क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता है कि वो आगे चल रहा है। अब संबंधबोधक के रूप में, वह सुरेश से आगे चल रहा है। देखो अब यहाँ पे आज से आगे से पहले सुरेश आया है जो कि हमारी संज्ञा है। वह सुरेश से आगे चल रहा है और इस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट किया जा रहा है से आगे के द्वारा। तो ये से आगे संबंधबोधक का काम कर रहा है। दूसरा है नीचे। नीचे में क्रिया विशेषण के रूप में राकेश नीचे बैठा है। कहाँ बैठा है? नीचे। तो ये क्रिया जो है हमारी बैठा है उसकी विशेषता है नीचे, तो ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। राकेश चारपाई के नीचे छिप गया है। राकेश चारपाई के नीचे छिप गया है। चारपाई हमारी संज्ञा है। इस चारपाई का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट हो रहा है के नीचे के द्वारा। तो के नीचे जो है वह हमारा संबंधबोधक है। अब पीछे, वह पीछे आया। आया हमारी क्रिया है। कहाँ आया? पीछे आया। तो यह हमारी क्रिया विशेषण है क्योंकि पीछे जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्रिया दीवार के पीछे खड़ी है। कहाँ खड़ी है? दीवार के पीछे। दीवार हमारी संज्ञा है, तो के पीछे जो है दीवार का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट कर रहा है, तो के पीछे संबंधबोधक है। ऊपर, श्याम ऊपर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? ऊपर। सो रहा हमारी क्रिया है और वो कहाँ सो रहा है? ऊपर। तो ऊपर जो है हमारी विशेषता है, ये क्रिया विशेषण है। श्याम छत के ऊपर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? छत के ऊपर। छत हमारी संज्ञा है। इस संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट हो रहा है, तो के ऊपर जो है वो संबंध प्रकट कर रहा है छत का दूसरे शब्दों के साथ, तो के ऊपर संबंधबोधक है। यहाँ पर एक पहचान और है कि इन संबंधबोधक में जब ये प्रयोग होते हैं तो इनके साथ कारक चिन्ह भी लगा होता है, जैसे कि से, के, को, ने आदि। और क्रिया विशेषण में यह कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। संबंधबोधक के भेद, यह 10 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक संबंधबोधक, विरोध सूचक संबंधबोधक, समता सूचक संबंधबोधक, सहचर सूचक संबंधबोधक, विशेष वाचक संबंधबोधक, हेतुवाचक संबंधबोधक और सीमावाचक संबंधबोधक। सबसे पहला है कालवाचक संबंधबोधक। जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर पहले, बाद, पश्चात, उपरांत आदि आते हैं वहाँ पर कालवाचक संबंधबोधक होता है, अर्थात ऐसे शब्द आते हैं जो हमें समय का बोध कराते हैं। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, मतलब राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, ये हमें समय का बोध करा रहे हैं। के बाद, वर्षा आने से पहले मुझे वहाँ पहुँच जाना है। वर्षा आने से पहले मुझे वहाँ पहुँच जाना है, तो से पहले से हमें समय का बोध हो रहा है। वर्षा हमारी संज्ञा है। इस संज्ञा का संबंध से पहले के द्वारा अन्य शब्दों से प्रकट हो रहा है, तो से पहले हमारा संबंधबोधक है। कौन सा संबंधबोधक? कालवाचक संबंधबोधक, क्योंकि ये हमें समय का बोध करा रहा है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है स्थानवाचक संबंधबोधक। जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट आदि आते हैं वहाँ पर स्थानवाचक संबंधबोधक होते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है। अब इस वाक्य में देखो, घर हमारी संज्ञा है, बगीचा हमारी संज्ञा है, और घर और बगीचा के बीच में संबंध कौन प्रकट कर रहा है? के सामने। मेरे घर के सामने बगीचा है, तो के सामने जो है संबंधबोधक है। कौन सा संबंधबोधक? स्थानवाचक, क्योंकि ये स्थान का बोध करा रहा है। नंबर 2, इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। जंगल हमारी नदी है, जंगल संज्ञा है और नदी भी संज्ञा है, और जंगल और नदी के बीच में जो संबंध बता रहा है वो है के पीछे, तो के पीछे हमारी स्थानवाचक संबंधबोधक है।
नेक्स्ट है नंबर 3 पे दिशावाचक संबंधबोधक। जो अवयव शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंधबोधक कहते हैं। यहाँ पर निकट, समीप, और, सामने, तरफ आदि आते हैं, अर्थात वो शब्द आते हैं जो दिशा का बोध कराते हैं, वह दिशावाचक संबंधबोधक कहलाते हैं। जैसे परिवार की तरफ देखो कितने भले हैं, की तरफ जो शब्द है वो परिवार का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट कर रहा है। परिवार हमारी संज्ञा है, इस संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट कर रहा है, तो की तरफ जो है वो संबंधबोधक है, दिशावाचक संबंधबोधक। उसी प्रकार से रेखा की ओर आंख उठाकर भी मत देखना, रेखा संज्ञा है, आंख संज्ञा है, दोनों के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा है वो की ओर है, तो की ओर संबंधबोधक है। ये दिशा का बोध करा रहा है तो ये दिशावाचक संबंधबोधक है, की ओर। नेक्स्ट है नंबर 4 पे साधनवाचक संबंधबोधक। जो अवयव शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंधबोधक कहते हैं। यहाँ पर निमित्त, द्वारा, जरिए, सहारे, माध्यम आदि आते हैं, वहाँ पर साधनवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। मित्र हमारी संज्ञा है, इस संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट हो रहा है के सहारे, के द्वारा। के सहारे हमारा संबंधबोधक है, कौन सा? साधनवाचक संबंधबोधक। राम के द्वारा रावण मारा गया, राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, दोनों के बीच में संबंध के द्वारा प्रकट कर रहा है, तो के द्वारा संबंधबोधक है, के द्वारा साधन को प्रकट कर रहा है, तो ये साधनवाचक संबंधबोधक है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है विरोध सूचक संबंधबोधक। जो अवयव शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंधबोधक कहते हैं। यहाँ पर उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आदि आते हैं, वहाँ पर विरोध सूचक संबंधबोधक होता है। जैसे आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं, के विरुद्ध विरोध सूचक संबंधबोधक है क्योंकि वो कानून के विरुद्ध है। राम झूठ के खिलाफ लड़ता है, किसके खिलाफ? झूठ के खिलाफ, तो के खिलाफ जो है विरोध सूचक संबंधबोधक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है समता सूचक संबंधबोधक। जो अवयव शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ पर अनुसार, तुल्य, तरह, समान, जैसा, वैसा आदि आते हैं, वहाँ पर समतावाचक संबंधबोधक होता है। जैसे नंबर 1, मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। मानसी भी संज्ञा है, मीरा भी संज्ञा है, दोनों के बीच में संबंध कौन दिखा रहा है? के समान। के समान जो है मानसी और मीरा के बीच में, संज्ञाओं के बीच में संबंध बता रहा है, तो के समान हमारा संबंधबोधक है। और कौन सा? समता सूचक, क्योंकि ये समानता का बोध करा रहा है। आप तो देवतुल्य व्यक्ति हो, देव संज्ञा है, व्यक्ति संज्ञा है, दोनों के बीच में संबंध बता रहा है तुल्य, मतलब समानता का सूचक है ये, तो ये समता सूचक संबंधबोधक है। नेक्स्ट है सचर सूचक संबंधबोधक। जहाँ पर समेत, संग, साथ आदि शब्द आते हैं वहाँ पर सचर सूचक संबंधबोधक होता है। जैसे पूरे परिवार समेत वह छुट्टियां मनाने गया है, समेत सचर सूचक संबंधबोधक है। नेक्स्ट नंबर 8 पे विषयवाचक संबंधबोधक। जहाँ पर विषय, बाबत आदि शब्द आते हैं वहाँ पर विषयवाचक संबंधबोधक होता है। जैसे मैं तुम्हारे विषय में सोच रहा था, यहाँ पर जो विषय है वो संबंध का बोध करा रहा है तुम्हारे सर्वनाम का अन्य शब्दों से, और यह विषयवाचक संबंधबोधक है। नेक्स्ट है नंबर 9 पे हेतुवाचक संबंधबोधक। जो अवयव शब्द
किसी कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया। किसके कारण? अपनी दुष्टता के कारण। यहाँ पे कारण का बोध हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है तो वह हेतुवाचक संबंध बोधक कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 10 पे सीमावाचक संबंध बोधक। जो अवयव शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पर तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर सीमावाचक संबंध बोधक होता है। जैसे समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। समुद्र संज्ञा है, यह सर्वनाम है। दोनों के बीच में संबंध बता रहा है पर्यंत। कैसा संबंध है? एक सीमा का बोध करा रहा है, तो यह सीमावाचक संबंध बोधक है। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। जीवन संज्ञा है और तुम्हारा सर्वनाम है। इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है भर। कैसा संबंध? एक सीमा का बोध करा रहा है, तो यह सीमावाचक संबंध बोधक है। धन्यवाद। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।